हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, देखिए ये जो हमने जो डायग्राम बना रखे हैं, ये दो डायग्राम, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले इसके डेफिनेशन वगैरह समझ लीजिए कि ये बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है वो होता क्या है। देखिए ये जो हमारे पास में है वो देखिए, द फिनोमिना ऑफ रेंजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबो द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। यानी हमारे पास में हमने ऐसे एक डायग्राम सा बना रखा है और ये हमारे पास में एक ऐसा रोड है, ठीक है, ये लेवल है और ये ऐसा रोड है, यहाँ से लेके ऐसा ऐसे है, ये पूरा रोड ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए जो उसका आउटर एज है, ये जो बाहर वाला एज है ऑफ द कर, ये पूरा कर रोड यहाँ से ऐसे, तो ये जो आउटर एज है उसका वो अबो है इनर एज से। ये जो इसका इनर एज हमने मान लिया, ये उसका आउटर एज हमने मान लिया, तो ये आउटर एज क्या है उसका, अबो है इनर एज से। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोल रहे हैं। ओके, इसी को हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ, ये आउटर एज ये इनर एज है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर पूरे को आउटर एज अबो द इनर एज इज़ कॉल्ड। जो ये अबो आउटर एज उठा हुआ है ना इनर एज से, इसको हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। और यहाँ पर जो हमने एंगल बना रखा है कि भाई ए ओ बी, तो ये जो हमने थीटा बना रखा है ये बैंकिंग एंगल है, ठीक है। ओके, अब देखिए हम इस डायग्राम को समझते हैं, ढंग से समझिए इसको। कि जैसे हमारे पास में ये एक रोड है ऐसे, इसका ये जो आउटर एज है और ये इसका क्या है, इनर एज है, ठीक है। ये इसके बीच में हमने कोई भी एंगल थीटा मान सकते, जैसे यहाँ पर हमने मान रखा है, इसी का ही ये डायग्राम है। ये समझ में आ गया तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास में कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसका एच में वेट यहाँ पर कितना है, mg है, ठीक है। अब जब उसका एच में वेट mg है तो ये है ना बैंकिंग ऑफ रोड है, मतलब थोड़ा सा तिरछा है, या कहें आउटर एज आपका रेज बढ़ा हुआ है, तो ये गाड़ी थोड़ी सी ऐसे झुक रही है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो mg तो नीचे की डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये गाड़ी जो झुक रही है यहाँ पर, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन r ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो r है, इसको कंपोनेंट को हमने यहाँ पर देखिए, ये जो mg है सेम यहाँ पर mg है, ये क्या है r उसका नॉर्मल रिएक्शन था, यहाँ पर उसका नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो एंगल हमारे पास में ऐसे हमने ऐसे जो बना रखा है, ये कोई गाड़ी थी, ये mg जो वेट है, ये r यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये कितने कंपोनेंट में डिवाइड होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। ये एंगल थीटा है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो इसके साथ एंगल थीटा बनता है वो कोस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर कोस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर आर कोस थीटा ये बन गया है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा, तो ये बन गया आर साइन थीटा, ये बन गया। ओके, अब दूसरी बात ये है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में एफ़ है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ़, ये क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर भी इसके कंपोनेंट बन रहे हैं, दो कंपोनेंट यहाँ पर इसके बन रहे हैं ऐसे वाले। ये जो एफ़ यहाँ पर लग रहा है इसके यहाँ पर और इस साइड में दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। तो एक तो आपका ये हो गया यहाँ से एफ साइन थीटा, और एक बन जाएगा आपका एफ कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं रखा है। एक बन जाएगा एफ कोस थीटा, एक बन जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स के साथ भी यहाँ पर दो एंगल बन जाएंगे। अब देखिए इसकी थ्योरी समझते हैं हम। ये हमारे पास में आर कैन बी डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट। आर दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था हमने, एक तो आर कोस थीटा है और दूसरा आर साइन थीटा है, ठीक है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक सरफेस के अलोंग, एक इधर था और एक आपका यहाँ था, ये आपका आर था, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोस और ये साइन। ओके, दूसरी बात, एफ कैन बी डिवाइडेड इंटू टू फोर्स। एफ भी दो फोर्स में डिवाइड है, यहाँ पर ऐसे एफ यहाँ पर था, तो ये था कि एफ साइन थीटा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एफ साइन थीटा यहाँ था क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है, तो एफ साइन थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एफ कोस अलोंग द सरफेस ऑफ रोड। ये जो हमारे पास में रोड था, सरफेस है, उसके साथ में क्या बन रहा है, एफ कोस थीटा बन रहा था, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। अब देखिए, देर इज़ नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर वो कितना होगा, जीरो होगा।
तो ये जो हमारे पास में आर कोस थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये था हमारे पास में ऐसे, ठीक है, ऐसे बना रखा है हमने। तो ये आपके पास में था आर और यहाँ पर बना रखा था, इसमें क्या बना रखा था? थीटा। ये था हमारे पास में आर कोस थीटा और यहाँ बना रखा था हमने आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर नीचे दो फोर्स एक्ट हो गए ना, एक तो एम जी था और दूसरा जो एफ यहाँ पर था, इसके दो कंपोनेंट यहाँ थे। कौन सा था दूसरा? एफ साइन थीटा। ओके, तो आर कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो हमने लिख दिया आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस में एफ साइन थीटा, इन दोनों को जोड़ दिया एक डायरेक्शन में आपकी। ये दूसरी बात, एफ और आर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो आर था हमारे पास में और एफ जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे मूविंग करने में, गाड़ी को मूविंग करने के लिए। तो देखिए जो एफ एम वी स्क्वेयर बाई आर है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये जो था हमारे पास में जो फोर्स, ये इन दोनों का बीच का जो इसके कारण और इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनके कारण लग रहा है वो किसके बराबर है? अब देखो ये जो हमारे पास में था, यहाँ दो फोर्स थे, एक तो था आर साइन थीटा, ये हमने लिखा आर साइन थीटा। दूसरा यहीं पे कौन सा था? साइन तो यहाँ है एफ साइन थीटा और यहाँ पर कौन सा है? एफ कोस थीटा। तो हमने इसको जोड़ दिया और ये किसके कारण है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है, ठीक है। तो ये इन दोनों के दोनों एक साइड में इसको हमने जोड़ दिया है। अब देखिए ये जो हमारे पास में था इक्वेशन फर्स्ट, आर कोस थीटा एम जी एफ की जगह हमने क्या लिखा? म्यू एस आर। एस म्यू एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, ठीक है। सॉरी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी जगह हमने लिखा साइन थीटा। ये हो गया आपका साइन थीटा। इसकी जगह हमने म्यू एस आर लिखा है क्योंकि आपको पता है कि एफ इजिकल टू म्यू आर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में ये होगा कि जो हमारे पास में एफ कोस थीटा म्यू एस आर साइन थीटा और एम जी, इस इक्वेशन को हम लिख के आए लेफ्ट हैंड साइड में। ये बराबर नहीं है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते, माइनस का हो गया, एम जी यहाँ पर बच गया ये वाला, ठीक है। आर दोनों में से क्या कर दिया हमने? कॉमन निकाल दिया, तो कोस थीटा माइनस का म्यू एस साइन थीटा बच गया यहाँ पर और दूसरी जगह बच गया एम जी। अब ये जो आर हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये आ गई इसके नीचे, ये इसके नीचे आ गई। तो हमने इसको लिखा यहाँ पर एम जी बटे में कोस थीटा माइनस का म्यू एस साइन थीटा, हमने इसको लिखा। अब इक्वेशन नंबर 2 से, इस इक्वेशन से एम वी स्क्वेयर बाई आर आर साइन थीटा प्लस में एफ कोस थीटा को फिर दोबारा हमने क्या लिखा? म्यू एस आर कोस थीटा ला, क्योंकि एफ किसके बराबर है? म्यू एस आर के बराबर है। अब सेम वैल्यू लिखी, आर से आर हमने क्या कर दिया? इसको बाहर निकाल दिया, साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा यहाँ पर बच गया, ठीक है। आगे देखिए, ये बचने के बाद हमारे पास में आ गया पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन 4। जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ऊपर, उसको फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा माइनस में म्यू एस साइन थीटा, और ये आ गया हमारे पास एम वी स्क्वेयर बाई आर। ओके, अब ये जो था हमारे पास में, ये जो इक्वेशन है, इसमें से हमने क्या कर लिया? अगर यहाँ से हम क्या करें, ये जो एम जी है, एम से एम को हमने कैंसिल कर लिया यहाँ पर, और जी यहीं पे लिखा है हमने। कोस थीटा को बाहर निकाल दिया इस इक्वेशन में से। जब कोस को यहाँ बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा बटे में कोस थीटा बचेगा, ठीक है। तो साइन बटे कोस क्या बन गया? 10 म्यू एस। कोस को हमने पहले बाहर निकाला तो यहाँ सिर्फ म्यू एस बच गया, ठीक है। जी पहले से ही था। नीचे क्या है? नीचे भी हमने कोस को बाहर निकाल लिया, तो ये कोस को बाहर निकाला तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? म्यू एस साइन बटे में कोस, तो ये भी 10 बन जाएगा, तो ये हो गया 10, और यहाँ पर बच गया वी स्क्वेयर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो गया था। अब देखिए, जो हमने वी स्क्वेयर की जो वैल्यू निकालेंगे तो आर कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये बच गया आर जी टेन थीटा प्लस में म्यू एस बटे में 1 माइनस का म्यू एस टेन थीटा बच गया यहाँ पर। अब जो v निकालेंगे तो पूरे का क्या आ जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट। तो ये v इजिकल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस बटे में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, और पूरे का क्या हो गया? अंडर रूट। ओके, ये होने के बाद देखिए, दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड। जो बैंक रोड हमारे पास में, ऐसे रोड जो आएगा बैंकिंग रोड ऐसे वाला, तो उस पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी। ओके, दूसरी बात,
अगर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर जीरो है देन द बैंक रोड इज स्मूथ। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है उसके पास, तो यानी फ्रिक्शन ही नहीं है, तो क्या है, वो स्मूथ है। स्मूथ है तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर म्यू एस जीरो हो गया, यहाँ पर भी म्यू एस जीरो हो गया, तो बच गया क्या, ये बच गया वी नोट भी लिख सकते हैं, यानी वी जीरो है यहाँ पर, आर जी टेन थीटा की पावर 1/2, ये बच गया हमारे पास आर जी, और ये बच गया टेन थीटा, और इसका पूरे का क्या हो गया है 1/2, यानी अंडर रूट हो गया इसका। ठीक है, तो ये था हमारे पास में बैंकिंग ऑफ रोड। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी आई है और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, और जब फ्रिक्शन ना हो तब इसकी वैल्यू कितनी होती है। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।